मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे ड्रीम प्रोजेक्ट सुल्तानगंज अगुवानी पुल रविवार की शाम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। सुल्तानगंज अगुवानी निर्माणाधीन पुल क्षेत्र को रेड जोन घोषित कर दिया गया है, जिस कारण नाव परिचालन पर पूर्ण रूपेण रोक लगा दी गई है। वहीं सुबह से एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। हालांकि इस घटना में एसपी सिंगला कंपनी में एक युवक विभास कुमार लापता है। वह इस कंपनी में गार्ड का काम करता था। उसकी मोटरसाइकिल लगी हुई है, लेकिन वह युवक रविवार शाम 4 बजे से ही गायब है। आसपास के लोगों ने बताया कि वह 10 नंबर पाया पर काम करता था। आशंका जताई जा रही है कि शायद इस घटना में उसकी गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई है। परिजन गंगा घाट के किनारे विलाप कर रहे हैं। वहीं सीओ ने बताया कि यह पुल भागलपुर के क्षेत्र में भी पड़ता है और खगड़िया के क्षेत्र में भी पड़ता है, जिसके चलते दोनों तरफ के प्रशासन अपना तालमेल बनाकर इस कार्य में लगे हुए हैं। वहीं अभी तक जिला प्रशासन की ओर से मलबा उठाने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, न ही अभी जांच टीम जांच प्रारंभ की है। वहीं देर रात हादसे के बाद भागलपुर जिले के वरीय पदाधिकारी एसडीएम धनंजय कुमार मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने इस घटना को काफी दुखदायी बताया और इस पर जांच कराकर जल्द दोषियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही। हादसे के बाद कंपनी के सभी कर्मचारी व अधिकारी मौके से फरार हो गए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से कंपनी पर शिकंजा कसने की भी तैयारी शुरू हो गई है। वहां के ग्रामीणों का भी सपना चूर चूर हो गया। ग्रामीणों ने कहा, हम लोगों ने सोचा था अब 2 महीने बाद इस स्कूल से परिचालन शुरू होगा, लेकिन यह पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कौन लापता है? पति है। क्या नाम है उनका? विभास कुमार। अच्छा, कब से लापता है? 4 बजे शाम में निकला था घर से। अच्छा, यहाँ ड्यूटी करते थे? उसके बाद से पता नहीं है? नहीं है। कितने बाल बच्चे हैं आपके? 4 अब ब्रिज गिरने के बाद एक की हताहत होने की खबर मिली थी जी, जो एसपी सिंगला कंपनी में ही कार्यरत थे, वो गार्ड के रूप में। उन्हीं के एक व्यक्ति की मिसिंग की खबर है, जिसकी खोजबीन हम लोग कल रात से और अभी सुबह से ही कुछ समय के बाद यहाँ पे अंचलाधिकारी महोदय नजर आए हैं और उनका इंटरव्यू चल रहा है। जैसे उसके अलावे जो हमारे आपदा मित्र के भी लोग हैं, ये सारे लोग खोजबीन में लगे हुए हैं। अभी तक बॉडी का कोई पता नहीं चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बॉडी को रिकवर कर लिया जाए। ये सर मलबा हटाने को लेकर भी कोई ऑर्डर आया है जिला प्रशासन की तरफ से, एस फार एस नाव या फिर आगे? नहीं, अभी तो इसके लिए कोई ऑर्डर नहीं आया है। ये तो बैठक करने के बाद या समिति गठित होगी, उसके बाद ही जो भी निर्णय होगा वो होगा। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत झौवा कोठी स्थित 23 नंबर क्वार्टर में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने युवक का शव नग्न अवस्था में उसके कमरे से बरामद किया है। युवक की पहचान सनहौला थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशपुर निवासी स्वर्गीय अमरेंद्र कुमार निराला के द्वितीय पुत्र सुशांत कुमार के रूप में हुई है। इस मामले को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक के पिता अमरेंद्र कुमार निराला कलेक्ट्रेट में बड़ा बाबू के पद पर कार्यरत थे, जिनके निधन के बाद सुशांत का अनुकंपा पर नौकरी लगने वाली थी। मृतक की मां विभा देवी ने बताया कि उनके पति की मौत से पहले वे लोग झाबुआ कोठी क्वार्टर में ही रहते थे। इसके बाद विभा देवी सनहौला के किसी विद्यालय में शिक्षिका के तौर पर पढ़ाने लगी। उन्होंने बताया कि उसके बेटे की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिसका इलाज भी चल रहा है। मृतक सुशांत क्वार्टर में अकेला रहता था। उसकी देखरेख के लिए पास के ही खंजरपुर पुस्तकालय निवासी राजेश शर्मा रहता था। राजेश के मुताबिक वह सुबह क्वार्टर में आ जाता था और घर के बल्ब लगाने से लेकर साफ सफाई सारा काम करता था। उसने बताया कि 15 दिन पहले पास के ही मेधी ठाकुर और उसकी पत्नी से गोईठा ठोकने को लेकर विवाद हुआ था, जबकि बीते दिन केयर टेकर राकेश शर्मा के पिता का निधन हो गया था। इसके लिए वह क्वार्टर नहीं पहुंच सका था। सुशांत ने अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने की बात कही थी। युवा शमशान घाट पर नहीं पहुंचा था। मृतक की मां विभा देवी ने बताया कि प्रत्येक दिन के तरह बीती रात से वह फोन कर रही थी, लेकिन सुशांत फोन नहीं उठाया। इसकी जानकारी उसने राकेश को दी। राकेश सुबह क्वार्टर पहुंचा तो सुशांत का दरवाजा लगा हुआ था।
काफी आवाज लगाने पर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। इसकी जानकारी राकेश के परिजनों को दिया। खबर मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। थाने की पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची। नग्न अवस्था में मृतक के शव को उसके कमरे में पाया। यहाँ जो है ये इनके पिताजी का ही है क्वार्टर। अनुकंपा पे इनका सर्विस होने वाला था और कल जो है 11 बजे इनको बोले कि चलो घाट पे, मेरे पिताजी डेट कर गए थे तो बोले कि आप बढ़िए हम पीछे से आते हैं। उसके बाद जो है ये नहीं आया वहाँ। जो धमकी दिया है जैसा वो बोला वैसा कर गुजरा। अब हमको जो रिकॉर्डिंग है वही न जाने। रिकॉर्डिंग है मेरे मोबाइल पर जो है वही है। अगर मेरा बेटा अपने से अगर ठीक है बेहोश होता था, अगर होता तो इसी तरह से नंगा होके होता है। नंगा होके जो बच्चा कहियो चड्डी पहन के नहीं रहता था ऐसे होगा। चिल्का को मारा है, देखते हैं पी खा के बोतल, चिल्का का हाथ चूरा हुआ, वैसे सुता दिया। भी करता था थोड़ा बहुत, लेकिन आजकल वही लेवोजीन पीता खाता है। विकास इसके भी उससे भी तो हो सकता है। लेवोजीन ये विकास शर्मा से दिखा कर देते हैं। उड़ीसा में हृदय विदारक भयानक रेल दुर्घटना की चित्कार अभी शांत भी नहीं था। इसी बीच भागलपुर के हृदय स्थल सैंडिस कंपाउंड में बने हुए स्विमिंग पूल में एक युवक की मौत हो गई। फिर सुल्तानगंज अगवानी पुल ताश के पत्ते की तरह ढह जाना घोर प्रशासनिक लापरवाही और विफलता का संकेत है। बीते दिनों इसके प्रमुख जिम्मेदारी लेते हुए संबंधित लोग इस्तीफा देते हुए दिखते थे, लेकिन आज इसकी जिम्मेदारी सिर्फ कमजोर और लाचार कर्मचारी पर थोपा जाता है। विभिन्न दुर्घटना के बचाव हेतु कार्य करने वाली जीवन जागृति संस्था ने इन बढ़ती हुई दुर्घटनाओं पर देश, राज्य और जिले स्तर पर जनता के रोष को प्रकट किया। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने यह प्रतिकार सभा बुलाई, जिनमें मशहूर RTI कार्यकर्ता अजीत सिंह, बोधि ट्रस्ट के प्रमुख एडवोकेट सुनील कुमार, सामाजिक एक्टिविस्ट बाबुल विवेक, संदीप दुबे, राज सिंह एवं अन्य लोगों ने अपने उद्धार व्यक्त किए। अजीत सिंह ने कहा कि सुल्तानगंज के पुल टूटने और भागलपुर के स्विमिंग पूल में युवक के डूबने से हुई मौत के तह तक हम पहुंचेंगे और फिर आम जनता और प्रेस के सामने जो तथ्य होंगे उसको रखेंगे। वहीं सुनील कुमार ने कहा कि इन दुर्घटनाओं के शीर्ष पर बैठे अधिकारियों, मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जांच के उपरांत दोषियों में सिर्फ साधारण कर्मचारी ही नहीं बल्कि शीर्ष पदों पर आसीन व्यक्ति भी दोषी करार दिए जाए। प्रशासन की गलती से ये सारी घटनाएं होती है। अब सरकार का ही प्रशासन है, सरकार के समझ में नहीं आता है कि किस तरह का IAS IPS बहाल होते हैं कि जिनको कोई फिक्र नहीं है कि घटनाएं होने से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप अगवानी पुल के बारे में अगर बात करते हैं तो पिछले वर्ष जैसे वो टूटा, उसके बाद उन्होंने IIT इंजीनियर के द्वारा उसका जांच करा रहे थे। इस जांच कराने के क्रम में फिर उस टूट गया। अब ये SP सिंगला कंपनी जो है, लोग कहते हैं कि सरकार में इसकी बड़ी पैठ है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। उसका एग्जाम्पल है कि विक्रमशिला सेतु एक बार पैरेलल समानांतर बनने का जो उन्होंने टेंडर छोड़ दिया, कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि गाद को उठाकर दूसरी जगह फेंकना था, उसका पैसा नहीं जोड़ पाए थे, तो दोबारा पैसा जोड़ के फिर टेंडर नया दे दिया गया उसी को। तो सरकार के साथ ये मिली भगत, जिसको आम तौर पे साधारण भाषा में बोला जाता है भ्रष्टाचार। अभी हम लोग देख रहे हैं अगवानी पुल जो अभी बनते बनते ढह गया, पहले भी इसमें हुआ था और उसका भी जांच क्या हुआ और फिर उसी तरह से बनने लगा और ये ढह गया। आज तो कोई जान माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन यदि पुल चालू हो जाता और तब यदि दुर्घटना होती तो कितनी जाने जाती। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे झांकना होगा। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से अनुरोध है कि ऐसे सिचुएशन को देखा जाए।
भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के भतोड़िया पंचायत के बिहारीपुर गांव स्थित देव स्थान की जमीन को सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। आपको बता दें कि अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार आज मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बलों की निगरानी में बिहारीपुर गांव स्थित देव स्थान पर पहुंची टीम के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा था। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई, लेकिन जिला प्रशासन के आदेशानुसार उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कई ग्रामीणों के द्वारा देवस्थान की भूमि को अतिक्रमण कर मवेशी रखने के लिए घर बना लिए गए थे। ये अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश आया था, देवस्थान है बिहारीपुर गांव में, इसको अतिक्रमण मुक्त कराना था। हम लोग यहाँ पे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आए हुए थे। शांतिपूर्ण तरीके से इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर निगम के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन के अलावे कई वार्ड के वार्ड पार्षद और निगम कर्मी मौजूद थे। नगर निगम परिसर में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर सबों ने मिलकर पौधारोपण किया। वहीं भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि हमें अपने शहर को स्वच्छ रखने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ लगाने की आवश्यकता है। हम सभी अगर एक एक भी पेड़ लगाए तो शायद पर्यावरण बचाने में एक कदम जरूर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अपने जन्म दिवस, शादी की सालगिरह या किसी भी तरह का उत्सव हो, उस पर एक पौधा जरूर लगाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को कम से कम उपयोग में लाएं, क्योंकि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को सबसे ज्यादा दूषित करता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे हम लोगों ने, मैं और डिप्टी मेयर साहब, सारे पार्षद गण, निगम के कर्मचारी सब लोग मिलकर पौधारोपण किए। ये एक संदेश देने की कोशिश है कि आप सब लोग पर्यावरण की रक्षा करें। अपने अपने घरों में एक पेड़ जरूर अपने जन्मदिन के अवसर पर लगाएं, मैरिज डे पे लगाएं, और इससे हमारा पर्यावरण जो है बेहतर रहेगा। और मैं दूसरा एक ये अपील भी करना चाहूँगी अपनी जनता से कि ये पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको पूरी तरह से बंद कर दें, जो पर्यावरण के लिए बहुत खतरा है। संपूर्ण क्रांति दिवस पर भारत सरकार से जातीय जनगणना की मांग एवं नई शिक्षा नीति एवं बेकाबू महंगाई के विरोध में युवा राजद भागलपुर शाखा द्वारा आज जिला मुख्यालय भागलपुर में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इसमें जातीय जनगणना एवं नई शिक्षा नीति को लेकर कई बिंदुओं पर कई मांगे सरकार से करते दिखे। वहीं बेकाबू महंगाई को लेकर भी लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षक के हित की बात की जाए एवं उसे समान वेतन, समान कार्य वाली पद्धति पर रखा जाए। साथ ही पुराना पेंशन योजना लागू किया जाए। राज्य कर्मी का शिक्षकों को दर्जा दिया जाए। प्रदर्शन के दौरान भागलपुर शाखा के युवा राजद के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, आज जो है राष्ट्रीय जनता दल, युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूरा बिहार में जो है प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो है धरना का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उपलक्ष्य है जाति जनगणना, महंगाई और नई शिक्षा नीति। आज जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा हम सभी नौजवानों को, हम सभी युवाओं को ठगने का काम किया, झांसे में लाने का काम किया कि जब मेरी सरकार आएगी तो प्रत्येक वर्ष जो है हम 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन जब सरकार में आया तो युवाओं को पूर्ण रूप से ठगने का काम किया। हम लोग आज बढ़ती महंगाई और जातिगत जनगणना, जो केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना लागू नहीं किया जा रहा है और बढ़ती महंगाई पर भी केंद्र सरकार के द्वारा रोकथाम नहीं हो रहा है। उस समय केंद्र में जब यूपी की सरकार थी तो वही नरेंद्र मोदी चिल्ला के गुजरात में बोलते थे कि महंगाई डायन है। आज उनकी महंगाई भौजाई हो गई है। इसलिए जो है मोदी जी बराबर लगातार, चाहे डीजल का दाम हो, पेट्रोल का दाम हो, गैस सिलेंडर का दाम हो, दलहन का दाम हो या खाने पीने के अन्य वस्तुएं, लोग यदि 100 रुपया 500 रुपया लेकर भी बाज़ार जाता है तो हमको लगता है आधा झोला भी सामान लेकर घर नहीं पहुंच पाते हैं।